नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 सबसे बड़े ज़मीनी सेनाओं वाले देश, टॉप 10 कंट्रीज विद मोस्ट ग्राउंड फोर्स। तो बिना किसी और देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरानियन आर्मी की स्थापना सन 1925 में हुई थी। इस समय लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले सन 1979 तक ईरान हथियारों की सप्लाई के लिए अमेरिका पर निर्भर था। ईरान इराक के युद्ध के बाद ईरान को वापस शक्ति पाने के लिए चाइना पाकिस्तान देशों पर निर्भर होना पड़ा था, पर अब ईरान ने अपनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां खोल ली हैं, तो इसे किसी और देश पर हथियारों के लिए निर्भर नहीं होना पड़ता। IRIA का इस साल का बजट $2 बिलियन था। ईरान विश्व शांति को बनाए रखने के लिए UN में भी शामिल हुआ है। सन 1993 में ईरान की सरकार ने यह बयान दिया था कि वो UN की दिशा निर्देशों के अधीन अपनी सेना भेजने के लिए कहीं भी तैयार हैं। ईरान की मैरीटाइम ब्रांच समुद्री किनारों की रक्षा करती है और आने जाने वाले लोगों की रक्षा करती है। नंबर 9, टर्किश आर्मी। टर्किश आर्मी को टर्किश लैंड आर्मी भी कहा जाता है। ये समुद्री और वायुसेना को अपनी पूरी मदद देती हैं और ज़मीन पर रहकर सभी कामों को अंजाम देती हैं। ये टर्किश आर्म्ड फोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। टर्किश आर्मी की एनिवर्सरी 28 जून को होती है। इसमें अभी लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इस समय टर्किश आर्मी के पास 2500 से भी ज़्यादा टैंक और 400 से भी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर हैं। 2015 के बाद लोगों ने टर्किश आर्मी को ज्वाइन करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। सन 1952 में टर्की ने नाटो को ज्वाइन किया, जिसके बाद उसे बहुत सारे आधुनिक हथियार नाटो से जुड़े देशों से मिले। नंबर 8, इजिप्शियन आर्मी। इजिप्शियन आर्मी भी इजिप्शियन आर्म्ड फोर्स का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनका मोटो एक हाथ से बनाना और दूसरे हाथ में राइफल है। इजिप्शियन आर्मी की एनिवर्सरी 6 अक्टूबर को होती है। साल 2020 तक इस आर्मी में लगभग 3,80,000 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रोफेशनल हैं। इजिप्शियन आर्मी के पास अमेरिका और रूस के बनाए हथियार हैं। इजिप्ट को अमेरिका उनके मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए हर साल $1.6 अरब देता है। नंबर 7, ग्राउंड फोर्सेस ऑफ रशियन फेडरेशन। इस फेडरेशन को रशियन आर्मी भी कहा जाता है। ये रशियन आर्म फोर्स को मजबूती प्रदान करती हैं। रशियन आर्मी की स्थापना सन 1992 में सोवियत संघ के ख़त्म होने के बाद की गई थी। इसकी एनिवर्सरी 1 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस समय आर्मी में लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। रशियन आर्मी का मकसद किसी भी युद्ध में अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना है। इसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और अलग अलग स्पेशल फोर्सेस भी बनाई गई हैं, जो कि मुश्किल काम आसानी से कर देती हैं। रशियन आर्मी के पास अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। रशियन आर्मी सारे हथियार अपने देश में ही बनाती है। 2020 में रशियन आर्मी का बजट $70 अरब था। नंबर 6, रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी। कोरिया के 2 हिस्सों में बढ़ने के बाद दक्षिणी कोरिया ने अपनी आर्मी बनाई और इसे रिपब्लिक ऑफ कोरियन आर्मी कहा जाता है। ये उनकी ज़मीनी फ़ौज है। रिपब्लिक ऑफ कोरियन आर्मी में 4.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ROK को 3 हिस्सों में बांटा गया है, द फर्स्ट आर्मी, द थर्ड आर्मी और द सेकंड ऑपरेशन आर्मी। तीनों आर्मीज के अलग अलग हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। फर्स्ट आर्मी देश के पूर्वी हिस्सों की रक्षा करती है। थर्ड आर्मी देश की राजधानी और पश्चिमी हिस्से की रक्षा करती है और सेकंड ऑपरेशन कमांड देश के बाकी हिस्सों की रक्षा करती है। पर सन 2019 में फर्स्ट और थर्ड ROK आर्मी को इकट्ठा कर दिया गया था। इस साल कोरियन गवर्नमेंट ने आर्मी के लिए $40.29 बिलियन का बजट बनाया है। नंबर 5, पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। इसमें लगभग
6.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि 16 साल से ऊपर है वो आर्मी में भर्ती हो सकता है, पर 18 साल पूरे होने तक किसी भी युद्ध में उसे नहीं भेजा जा सकता। पाकिस्तान आर्मी का मकसद अपने बॉर्डर वाले इलाकों की सुरक्षा करना और दूसरे देशों के साथ शांति बनाए रखना है। आर्मी अपने ज़्यादातर हथियार अपने घर में ही बनाती है और तकनीकी हथियारों के लिए वो चीन, यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर करती है। 2020 में आर्मी के लिए सरकार ने $13 अरब का बजट तैयार किया था। नंबर 4, कोरियन पीपल्स आर्मी ग्राउंड फोर्स। कोरियन पीपल्स आर्मी की स्थापना अगस्त 1947 में हुई थी। नॉर्थ कोरिया अपनी आर्मी की जानकारी ज़्यादा नहीं देता और इस आर्मी का डायरेक्ट कंट्रोल श्री किम जोंग के पास है। इस आर्मी में 9.5 लाख के करीब लोग हैं। ग्राउंड फोर्स के पास अपने देश और बाहर से मंगवाए गए बहुत सारे हथियार हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट में पता चला है कि नॉर्थ कोरिया के पास 4200 टैंक और 4800 से भी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर हैं। नॉर्थ कोरिया ने ज़्यादा हथियार अपने बॉर्डर पर रखे हुए हैं, जिससे सबसे ज़्यादा खतरा साउथ कोरिया को है, क्योंकि इन हथियारों के हमले की दूरी साउथ कोरिया की राजधानी तक है। नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। अमेरिका को दुनिया की सुप्रीम पावर के नाम से जाना जाता है। यूएस आर्मी की स्थापना 14 जून 1775 में हुई थी। इस समय यूएस आर्मी के पास 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। यूएस आर्मी का मकसद युद्ध में लड़ना और अपने देश को जितवाना है और जल्दी सारी सुविधाएं बाकी आर्म्ड फोर्सेस को प्रदान करनी है। यूएस आर्मी के पास सबसे ज़्यादा आधुनिक तकनीकों वाले हथियार हैं और इन्हीं हथियारों के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं होना पड़ता। आर्मी के पास पिस्टल से लेकर रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर से लेकर यूएवी तक हैं, जो इसे बहुत ही ताकतवर बनाती है। यूएस आर्मी का एक साल का बजट $1.4 ट्रिलियन था, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। नंबर 2, इंडियन आर्मी। अब हम बात करेंगे अपने भारत देश की ग्राउंड फोर्स के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल सन 1895 में हुई थी। इस समय इंडियन आर्मी में लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा लोग देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। इंडियन आर्मी का मकसद अपने देश की सुरक्षा करना और अपने देश की सीमाओं को पड़ोसी देशों के हमले से बचाना है। इंडियन आर्मी ने 4 युद्ध पड़ोसी देशों से लड़े हैं और चारों युद्ध में दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी है। इंडियन आर्मी में रेजिमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसे अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। ज़्यादातर हथियार बाहर से ही मंगाए जाते हैं, पर देश में हथियार बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। इस साल डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने $61 अरब का बजट तैयार किया है। नंबर 1, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना सन 1927 में हुई थी, पर इसे सरकारी दर्जा सन 1948 में दिया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राउंड फोर्स लगी हुई है। इस आर्मी में लगभग 16 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं और इस आर्मी की 40% फौज को किसी भी बड़ी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रखा गया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास 9000 से भी ज़्यादा टैंक हैं और बहुत सारे आधुनिक हथियार हैं। चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर वाला देश है जो सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस बजट के लिए प्रयोग करता है। 2019 में चाइना का डिफेंस बजट $177 अरब था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।